हिमाचल प्रदेश में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या बनकर उभर रही है। हजारों लाखों युवा बेरोजगार हैं। कोरोना काल में लॉकडाउन के समय कई लोगों का रोजगार छिन गया, जिससे बेरोजगारी की समस्या और बढ़ गई। रोजगार कार्यालयों में भी पंजीकरण करवाने के लिए युवाओं की भीड़ लगी रहती है। प्रदेश भर में स्थिति यही है और कोरोना की अगर तीसरी लहर आती है तो रही सही कसर भी पूरी हो जाएगी, क्योंकि कोरोना के कारण युवाओं को अपने रोजगार से हाथ धोने पड़े हैं। लोगों को नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं। ऐसा नहीं है कि सरकारी विभागों में कोई भर्तियां नहीं हो रही, लेकिन जो भर्तियां हो रही है वे कम हैं और बेरोजगार युवाओं की संख्या ज्यादा है, जिसकी वजह से बेरोजगारी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। रोजगार कार्यालयों में भी हर रोज युवा अपना पंजीकरण करवाने आते हैं। सुंदरनगर में रोजगार कार्यालय में द रीव टाइम्स की टीम पहुंची तो देखा कि यहां पर बड़ी संख्या में युवा अपना पंजीकरण करवाने आए थे। युवाओं ने बताया कि बेरोजगारी बड़ी समस्या है। सरकार को इस समस्या से निपटने के लिए कोई ठोस कदम उठाने चाहिए। जी, मेरा नाम मीना देवी। जी देखो, सबसे देश में आज सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं और क्या उम्मीद है आपको सरकार से कि बेरोजगारी को दूर की जाए? किस तरह से चाहते हैं आप? आजकल जो सबसे बड़ी समस्या है वो बेरोजगारी की है, क्योंकि आजकल जो सारा युवा है, यूथ है, वो पढ़ा लिखा है और सभी को यही आस रहती है कि उन्हें नौकरी मिले। जो भी उन्होंने एजुकेशन ली है उसका उनको फ़ायदा मिले और वो अच्छे से नौकरी करें और अपनी लाइफ में सेटल हो जाए। परंतु आजकल जो है बेरोजगारी बढ़ती जा रही है और दिन ब दिन लगातार बढ़ ही रही है। आने वाले समय में है जो बेरोजगारी को देखते हुए कड़े से कदम उठाए जाए और नौकरियां निकाली जाए, जिससे कि जो हमारे पढ़े लिखे बेरोजगार साथी है वो रोजगार प्राप्त कर सकें। आप यहाँ आए हो, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में नाम दर्ज करवाने आए हो आप, तो आपको यहाँ से किस तरह का रिस्पांस मिलता है? यहाँ से क्या आपको बताया जाता है जब नाम दर्ज करवा देते हैं? जी, यहाँ से बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। हम नाम दर्ज करवाते हैं तो ये हमें पूरा सहयोग देते हैं और जो भी इनका कार्य है कि जो उस समय पे हमें अगर जॉब निकलती है तो हमें इंफॉर्मेशन देंगे और देते हैं। वहीं रोजगार कार्यालय में क्लर्क प्रदीप गुप्ता ने कहा कि यहां पर हर रोज युवा पंजीकरण करवाने आते हैं। उन्होंने बताया कि रोजगार संबंधित जो भी जानकारी होती है समय समय पर उस जानकारी को युवाओं तक पहुंचाया जाता है। रोहित गुप्ता यहाँ पे क्लरिकल में हूँ और सुंदरनगर से बिलोंग करता हूँ। सर, रोजगार कार्यालय में रोज कितने युवा है जो अपना नाम दर्ज करवाने आते हैं? मैम, वैसे तो एवरेज 30 से 35 के करीब है, बट यदि कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई पोस्ट वगैरह आई हो, ठीक है, ऑनलाइन फॉर्म भरने हैं, तब यहाँ पे कैंडिडेट जो है 60-70 के करीब पर डे। जी, यहाँ पे जो रोजगार नाम दर्ज करवा लेते हैं अपना, उसके बाद उनको किस तरह से यहाँ से जानकारी दी जाती है जब कोई भी जॉब के लिए निकलती है? मैम, जैसे कोई बच्चा यहाँ पे नाम रजिस्टर करता है, ठीक है, जैसे तो किसी की हायर क्वालिफिकेशन है, कोई TGT है या आर्ट एंड क्राफ्ट का डिप्लोमा किया है, ठीक है, PTI का है, ठीक है, तो उनका तो गवर्नमेंट की तरफ से बैच वाइज रिक्रूटमेंट होती है। जैसे जिसका बैच आ रहा है उसका नाम यहाँ से स्पॉन्सर हो जाता है। और जो 10th +2 के लेवल के हैं उनका अभी गवर्नमेंट की तरफ से जैसे जैसे कोई नोटिफिकेशन आती है, जैसे 4th क्लास के लिए आए तो उनका सीनियरिटी बेस पे, और हमारे यहाँ प्राइवेट सेक्टर वाले भी आ जाते हैं, बद्दी से आ जाते हैं, यहाँ आ जाते हैं, तो यहाँ पे कैंपस इंटरव्यू कनेक्ट करके उस तरह से उनको रोजगार दिया जाता है। जी, देखा जाता है कि जैसे बेरोजगारी एक बड़ी समस्या बन गई है, तो आप जो अभी तक कार्यालय में नाम दर्ज हुए उसमें से कितने ऐसे लोग होंगे जिनको रोजगार मिल चुका है, या फिर कितने ऐसे लोग बच्चे हैं जिनको भी रोजगार नहीं मिल पाया है? मैम, रोज़गार तो जैसे जैसे गवर्नमेंट की तरफ से या प्राइवेट सेक्टर से आता है, तो हम तो ये कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक नाम यहाँ से स्पॉन्सर हो, ताकि अधिक बच्चों को यहाँ से लाभ मिले और वो अपने पैर पे खड़े हो सकें। और बेरोज़गारी की तो आजकल जैसे जैसे चल रहा है, पर गवर्नमेंट इसकी तरफ से काफ़ी प्रयास कर रही है कि काफ़ी बच्चों को रोज़गार मिले और उनकी योग्यता के अनुसार पे, उनके स्किल के आधार पे उनको रोज़गार दिया जाए। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर
खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।